अच्छा, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिखा हुआ होता है, टेक्नोक्रेट्स, गवर्नमेंट सर्विंग हाउसिंग सोसाइटी, इनमें और जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये इसकी जो शुरुआत होती है वो चंद इंडिविजुअल्स मिलते हैं। कोऑपरेटिव का बेसिकली मकसद ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स मिलके एक बिजनेस करें। ओके, दिस कुड बी लाइक हाउसिंग, दिस कुड बी लाइक फार्मिंग एंड अदर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है आप उसको कर सकते हैं। इसका जो कोऑपरेटिव, एक हाउसिंग जो है, ये कोऑपरेटिव का एक आप कह लें कि पहलू है। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अपने मेंबरान को और जितने भी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटेटिव लेकिन चीप एज कंपेयर टू प्राइवेट सोसाइटीज जी, हम रहायश और उनको प्लॉट्स मुहैया कर सकें। इसका बेसिक मकसद जो है सस्ती हो लेकिन स्टैंडर्ड हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, क्वालिटेटिव आपकी सारी उसकी सर्विसेज हो, सही है, और आप फील करें कि आप क्योंकि इसमें आपने खुद काम करना होता है। वॉलंटियर्स होते हैं कुछ जो इसको बनाते हैं, फिर इसको रजिस्टर करवाते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, फिर यहाँ मैनेजमेंट बनती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं आपको एक शेयर खरीदना पड़ता है एक मेंबरशिप के लिए। ओके, वो एक सोसाइटी का एक शेयर होता है, एक शेयर एक मेंबर्स। ओके, और उस मेंबरशिप की बुनियाद पे आप इसको ओन करते हैं सोसाइटी को। इसका डिफरेंस ये है कि प्राइवेट सोसाइटीज में आपने घर ले लिया या प्लॉट ले लिया, कभी भी पता चलता है कि आपके सामने कोई पार्क था, अब वो जो प्राइवेट सोसाइटी का मालिक है उसको वो वंस फाइन मॉर्निंग आपके सामने वो कमर्शियल बना देता है उस पार्क को। आपका कब्रिस्तान है वो उठा के कहीं और ले जाता है, वो सोली इसको कर रहा होता है। Okay. उसके डिसीजन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली उसको कर रहा होता है, वो किसी का बाउंड नहीं होता। जबकि कोऑपरेटिव में अगर आपकी मेंबर्स जो हैं वो जो एमसी बनती है उसको मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं जी, वो पूरा सोसाइटी का बिजनेस रन करती है। ओके, सोसाइटी की सिक्योरिटी, सोसाइटी का हॉर्टिकल्चर, सोसाइटी की मेंटेनेंस, सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी के मामलात, इसकी अप्रूवल्स के मामलात वो एमसी करती है। लेकिन इसको एक अदारा रेगुलेट करता है, इस एमसी के ऊपर एक अदारा बिठाया हुआ है गवर्नमेंट ने जी, ताकि यहाँ बेजलमेंट्स ना हो, यहाँ खराबियां पैदा ना हो। सही है, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। उसकी अपनी एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है, तो वो उसको रेगुलेट करती है। लेकिन असल चीज जो है ये मेंबरान के हाथ में होती है। जितने भी मेंबरान हैं वो अपने एमसी को इलेक्ट करते हैं, उसका इलेक्शन होता है हर 3 साल के बाद। आफ्ताब भाई, जैसे हम देखते हैं कि हल्के की सियासत में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, एजुकेशन का, सेहत का, सिक्योरिटी का, बेशुमार मसाइल दरपेश होते हैं, सीवरेज का, हॉर्टिकल्चर वगैरह जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे। तो सोसाइटी के अंदर किन किन मसाइल का शिकार होते हैं रहने वाले? देखिए शाह साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इश्यूज हैं जी, आप इसको कह लें कि ये हल्का ही है एक, इसकी कंप्लीट एक बॉडी है। इसके मसाइल बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे किसी भी पाकिस्तान में किसी एमपी एमएनए के हल्के के मसाइल। इनमें फ़र्क नहीं है क्योंकि लोग तो हमारे वही हैं। सही है, इसी तरह से इलेक्शन है, बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। हमें ये इसका जो है वो वापडा को भी डील करना पड़ता है, हमें एलडीए को भी डील करना पड़ता है, हमें जो वासाब को भी डील करना पड़ता है, हमें सिक्योरिटी भी इसकी डील करनी पड़ती है। तो ये ऑलमोस्ट उसके जो मसाइल हैं जी, जिस तरह एक आम हल्के के मसाइल होते हैं ये भी सेम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आपको एक सिक्योरिटी है फील होती या आपके लिए ईज ये है कि आपके अपने ही वॉलंटियर्स जो होते हैं आपकी मैनेजमेंट कमेटी में जो इलेक्शन के बाद आती है जी, वो खुद उसको हैंडल करती है। खुद ही हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, इसकी बड़ी एक खूबसूरत फेज इसका जो है फेस है वो ये है कि हमने खुद रेवेन्यू जनरेट करना है और उस रेवेन्यू से हमने अपने सारे जो इसके मसाइल हैं उनका अजाला करना है। ओके, और ये जो टोटल सोसाइटी का बिजनेस है वो रन करना है। सिक्योरिटी है तो हमने उसको खुद उसका रेवेन्यू जनरेट करके वहाँ से खर्च करना है। ओके, हार्टिकल्चर को खुद हमने रेवेन्यू जनरेट करके करना है। इसके अलावा जितने भी मेंटेनेंस है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, इवन डिपार्टमेंटल इश्यूज जो हैं, अप्रूवल्स के इशू हैं, तो वो हमने खुद रेवेन्यू जनरेट करना है और खुद हमने उसको खर्चा करना है। हमने किसी की तरफ नहीं देखना। हर मेंबर मंथ एंड पे या स्टार्ट ऑफ द मंथ वो पैसे जमा करवाता है। सही है,
اچھا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے کرنا ہو تو آپ کہیں یار ہم تو اتنے نہیں دیں گے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں آج پیسے دوں گا تو میرے ڈور اسٹیپ پہ پانی آ جائے گا, سیکیورٹی آ جائے گی, میری مینٹیننس سڑکوں کی, پارکس کی, الیکٹریسٹی, اسٹریٹ لائٹس کی, اپروولز کی, ڈپارٹمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ سارے آپ کو ایٹ دا ڈور اسٹیپ ملے. امینٹیز میں جتنے بھی امینٹیز ہیں خود ہی آپ اضافہ ہماری مسجد آپ دیکھیں یہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ مساجد بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور انفراسٹرکچر ہمارا بہت اچھا بنا ہوا ہے, نہر کے اوپر ہمارا فیس ہے, فرنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ آلموسٹ سیم ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو ہم نے خود ٹیکل کرنا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ممبرس کے اوپر. یہاں ایک ممبر کا ایک ووٹ ہے, رہائشی ووٹ نہیں ڈال سکتا. کوآپریٹو میں ایک ممبر جس نے ایک شیئر خریدا اور 5 مرلے جو ہمارا ایک پلاٹ ہے اس کا ایک شیئر ہے, جبکہ 1.25 مرلہ جو ہوتا ہے کمرشل اس کا ایک شیئر ہے. اوکے, تو ایک شیئر جو ہے ایک وقت پہ ایک ممبرشپ کے آپ کو وہ قابل بناتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور ایک پلاٹ اگر 2 بندوں کے نام پہ بھی ہے تو اس کا ووٹ ایک ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی مینجمنٹ کمیٹی آتی ہے, 10 بندوں کی مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس میں ایک پریزیڈنٹ ہے, ایک وائس پریزیڈنٹ ہے, پھر ایک جنرل سیکرٹری ہے, پھر ایک فنانس سیکرٹری ہے, اور 6 اس کے ہیلپنگ ہینڈز, اس کو ہم ایگزیکٹو ممبرز کہتے ہیں. یہ ایک پوری مینجمنٹ کمیٹی بنتی ہے اور سارے کام وہ مینجمنٹ کمیٹی کر رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, جیسے ہمارے پاس کوئی لینڈ پڑی ہو ایکسیس, پھر وہ اس لینڈ کو بھی بیچتے ہیں,